कि हम यहाँ पे बैठ के जैसे मर्जी चीखते रहेंगे, ये सिटीजन है। जब तक इनके विदेश मंत्री या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड या होम डिपार्टमेंट ये बात नहीं करता कि हाँ हमने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली है, इसका नाम कृपाल सिंह है, ये बादल सिंह उसका बेटा है, ये यहाँ के रहने वाले हैं और ये हमारे सिटीजन है, तो तब तक बात नहीं बन सकती। तो वो सारा प्रोसेस हमने करना है और मोमिन मलिक साहब ने बड़ा हाईलाइट इस चीज को किया कि वो उसके लिए आपको 1 ईयर चाहिए। तो वो अगर हम अभी से वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इधर से इसकी पनिशमेंट पूरी होगी, उधर से वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये फौरन डिपोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। और मोमिन सर को लाने का मकसद ही ये है कि मोमिन सर इस केस के अंदर एंटर हो और इसमें जितनी भी वो मदद उस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट हैं मोमिन सर इन तमाम मामलों में। और रिसेंटली किया वो बच्चा जो है उसको पाकिस्तान भेजा है, तो मोमिन सर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह हमारी। और आज का मकसद ही मेरा पूरा हो गया कि मोमिन सर को लाने का मकसद ये था कि वो एक दफा फयाज भाई से आके ये सारी चीजें करें और ये बादल बाबू और उनके फैमिली के लिए जो है पॉजिटिव साइन हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा ये सारी चीजें। अपना मोमिन सर किधर हवाओं में उड़ते जा रहे हैं, कहाँ सफर करते रहते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता। भाभी नहीं पूछती आपको, गाड़ी में आप सूट बूट पहन के परफ्यूम लगा के घूमते रहते हैं। सर मैं कोर्ट से आ रहा हूँ बड़े लंबे सफर से, और आज मेरे 4 बेल कम से कम 4 बेल 2 है। और वही बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि इस केस में मोमिन सर इन होंगे तो फियाज रामी सर जो है वो इजीली वर्क कर सकते हैं, और जो बादल बाबू हैं वो जल्दी रिलीज हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी, ये ब्रेकिंग न्यूज है और सबसे बड़ी खुशखबरी भी है कि हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो प्रोवाइड करवा सकते हैं मोमिन सर फियाज रामी सर को। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए ये है कि यहाँ पे जो है मोमिन सर हैं, ताकि फियाज रामी सर को जो भी चीज चाहिए होगी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। हाँ रामे साहब उसको फटाफट निकाल लेंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि जो मेहनत रामे साहब कर रहे हैं तो ये तारीफ काबिल है। इनका जो यहाँ से एडवांस वर्क बनेगा इंडिया से, मुझे पता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या वर्क बनना है, तो मैं ऑलरेडी करके इनको भिजवा दूंगा, तो ये फटाफट निकाल लेंगे इस केस को फटाफट। मोमिन सर बात सुने, हमारे 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 यहाँ पे ना पंजाबी में एक कहावत है, वो कहते हैं 2-4 दोस्त भाई अच्छे हो ना तो कमजोर आदमी भी तोड़ के रख देता है। ठीक है। ओ नहीं भाई, कमजोर नहीं हो, मेरा शेर हो तुम, मेरे शेर हो तुम। कमजोर नहीं हो, मेरे पंजाब के शेर हो भाई। धुरंधर। आपको मैं बताऊं कि 2010 में ना मैं लाहौर आया हुआ था, 2010 में लाहौर में 2010 में जी। तो एक आपके शाहजमाल, लाहौर में एक मोहल्ला है शाहजमाल। हाँ जी, शाहजमाल है लाहौर में जी। तो वहाँ के 2 लोगों की मौत यहाँ पर पानीपत में ट्रेन हादसे में, जो अटारी ट्रेन कांड हुआ था 2007 में, तो उनकी 2 लोगों की मौत होगी। तो मैंने उनका केस लड़के उनको मैंने इंडिया के 30-35 लाख रुपए मैंने वहां भिजवाए थे उनको, जीत के केस लाहौर के लोगों को। तो जब मैं उनसे 2010 में मिलने गया और डॉक्यूमेंटेशन लाहौर हाईकोर्ट से पूरी करनी थी, तो मुझे शादरा एक है आपके नदी के साथ ही एक इलाका है शादरा। चीज को फेस करने से ये अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ये अब अवॉइड करें या कुछ भी करें, हकीकत तो यही है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब उसको वो एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बहादुर आदमी वही होता है कि वो सिचुएशन को फेस करे। और अभी सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि जिस शख्स को इनकी भारत ने यहाँ पे बुलाया उसकी पहचानने से इनकार कर रहे हैं, उसको इन्होंने अभी तक नहीं करके दिया। आज ये हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो इससे बात ही नहीं करना चाहती। तो इसीलिए इस केस में हम लोग आए हैं कि हम आपको बताएंगे, ऐसे आपको भागने नहीं देंगे, इसको पकड़ के यहाँ पे लाएंगे कि इस चीज को कन्फेस करे। इसका जो रोल है वो मैं थ्रू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, थ्रू प्रॉपर चैनल, लीगल वे यूज करते हुए इसका ऑन रिकॉर्ड लाऊंगा, वो बच नहीं सकती। हाँ, जैसे सर छोटे छोटे बातें लोग सोच रहे हैं ना कि भाई वो इनलीगल गया है, भाई वो इनलीगल इसलिए गया है क्योंकि उसको बुलाया गया है,
उसकी बस यही एक गलती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट छोड़ गया है बेचारा, जो सारे डॉक्यूमेंट बने हुए थे वो इनलीगल गया है। अच्छा, फिर कहते हैं कि उसको भाई तुम 10 साल तक उसको, कुछ लोग बोल रहे हैं पैनलों पे कि 10 साल तक बस उसको ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो। अरे क्यों दो भाई? जिन 2 लोगों ने उसको बुला रखा है वो भी उतनी ही सजा के हकदार हैं। वो बंदा इनोसेंट था, वो प्यार में चला गया है, कम से कम उसकी भावनाओं की कदर तो करो। उसकी भावना, वो अपने फादर से खुद बोल रहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, और वो उनके उस पर चला गया बहकावे में। तो कम से कम इतने औकात तो रखो कि भाई तुमने उस बंदे को एक मुल्क से दूसरे मुल्क बुलाया है। ये नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट बुलाया है, एक मुल्क से तुमने दूसरे मुल्क बुलाया है, और ऐसे मुल्क बुलाया है जहाँ पे उस बच्चे के कोई जान पहचान का नहीं है। ऊपर से फिर क्या कहते हैं, ये लड़की जो है वो अंडर एज है। अरे अंडर एज भी है तो बुलाया तो है भैया, वो काम तो किया है उन्होंने। मोमेन सर आए हैं, मोमेन सर को थोड़ा सुनना रामे साहब इसने रूट कौन सा, रामे साहब इसने रूट कौन सा अडॉप्ट किया है? वाया अफगानिस्तान या कैसे, या समुद्र के रास्ते से कैसे अडॉप्ट किया है इसने? सर जब मेरे पास वो आया था तो उस वक्त वो खुल के नहीं बता सका, उसने 1-2 जगह बताई, और क्योंकि वहां पे आपको पता है पुलिस थी और ये सारे मामला थे, ये जब कभी जेल में मुलाकात होगी तो वो फिर डिटेल में बताएगा। लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस ने सारी बात इससे गुलवा दी है, सारी बात उनकी है, लेकिन वो जब तक चार्जशीट फाइनल नहीं हो जाती इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम चीजें सारी फाइनलाइज कर रहे हैं, अपनी फाइंडिंग करें तब करें। तो अभी हमें ये इसका सब क्लियर नहीं है कि ये कौन से रूट से है, लेकिन उनके सामने उसने फर्जी मुझे कहा कि मैं वाघा बॉर्डर से आया हूँ, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि वो उनके सामने शायद उस चीज को क्लियरली नहीं बता रहा था या बताना नहीं चाह रहा था। ये या तो जब मैं जेल में जाऊंगा, पर्सनल मुलाकात करूंगा तब मुमकिन होगा, या फिर जब ये चार्जशीट आएगी तब सब सही पता चलेगा कि कहाँ पे इसने किस रूट से है। अभी ये कहाँ है? ये जेसी है? अब कहाँ पर है? जेसी पे है? जेसी है? हाँ जुडिशियल रिमांड पे है, ये जुडिशियल रिमांड पे है। अच्छा, रिमांड पे है। कितने दिन, कब कितने दिन का रिमांड है इसका? सर ये फिजिकल रिमांड पे नहीं है, ये जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया इसको ना। अच्छा जेसी है, ओके जेसी। हाँ तो इसका लीगल इंटरव्यू अडॉप्ट कर लो, कंडक्ट कर लो लीगल इंटरव्यू, हाँ अगर टाइम लगे ना। लीगल इंटरव्यू कंडक्ट कर लो। आपको पता होना जरूरी है, आप अधिकारी तो बैठेंगे आपके साथ, तो जब आप कंडक्ट करोगे तो अधिकारी ऑफिसर्स बैठेंगे, बट ये बता देगा आपको कहाँ से क्या है। बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल। उसके लिए सर मैं वही बात कर रहा था जो मैंने अभी बात की, वो मेरा थोड़ा वर्डिंग डिफरेंट थी कि मैं जेल में जाऊंगा। उसका मतलब यही था कि मैं आफ्टर कोर्ट में एक एप्लीकेशन हमने लगाई हुई है, कोर्ट हमें अलाउ करेगी कोर्ट में जाकर और जेल में जाकर इससे जो है वो इसका एक इंटरव्यू कर सके। तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल राइट जा रहे हो, बिल्कुल अप्रिशिएबल है, बिल्कुल राइट जा रहे हो आप, बहुत अच्छा, बहुत ही राइट जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल राइट जा रहे हो, हमारी दुआएं, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। बिल्कुल हमारी दुआएं भी आपके साथ में हैं। जहाँ पे थोड़ा इधर उधर होंगे तो आपकी किताबों से गाइडलाइन ले लेंगे हम। नहीं, आपको गाइडलाइन की जरूरत नहीं है भाई, दीवे को, उस सूरज को दीवा दिखाने की जरूरत नहीं होती, हम आपसे लेंगे गाइडलाइन भाई। ओह माय गॉड भाई काबिलियत जो है ना, हाँ काबिलियत जो है ना, काबिलियत जो है वो उम्र का या तजुर्बे का मोहताज नहीं होता। काबिलियत तो मेहनत करने का वो होता है। आप मेहनत कर रहे हो, आपको आगे से आगे रास्ते खुले मिलेंगे, आपकी मेहनत है, आपको आगे से आगे रास्ता खुला मिलेगा। आपने मुहावरा पढ़ा भी होगा, बहुत हार दिलवान के बहुत चीखने पार। नमन सर मैं यहाँ पे आपकी तारीफ नहीं कर रहा, ऑनेस्टली बात है, इस केस में अगर हम आए हैं तो हमने आपकी स्ट्रगल देखी, उस चीज को बतौर एडवोकेट हम अप्रिशिएट करते थे। जब आप नेपाल में जा रहे थे और मुख्तलिफ जगहों पे आप गए, आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की, बाकी हर जगह पे मतलब आप बेहतर सकते हैं। मैं ये चीज जो है वो हमें क्लिक करती है यहाँ पे कि इस तरह से बैठ के, जब ये सीमा इधर केस चल रहा था तो हम यहाँ पे बैठ के ये तज़किरा किया करते थे कि यार मोमिन मलिक साहब आज फॉरेन ऑफिस पहुंच गए, आज फलां जगह पे पहुंच गए।
आज जो वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए, आज उन्होंने फलां लिखा नोटिस दे दिया, तो उससे हमें आपके एफर्ट्स नजर आती थे। तो जब ये केस हमारे पास आया, बिल्कुल वो आपके जरिए से मोटिवेशन हमारे पास थी, वो बिल्कुल उसमें उसका बहुत ज्यादा रोल है। ये इसको मैं ये तो एक्सेप्ट करने में कोई उसकी बात ये नहीं, तो उसमें आपका भी बहुत ज्यादा रोल ये तो आपका ये तो भाई आप ये तो बड़कपन है आपका रामे साहब, बड़कपन है असल में। जमीनी सतह पे काम करने से ना सच्चाई पता लग जाती है। ये बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और कोई वकील इनोसेंट आप एक लफ्ज हम सुना करते थे कि डॉक्टर जो है ना, वो जब तक नब्ज सही तरह से नहीं ना पकड़े, ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। इसी तरह वकील जो है ना, वो सही तरह जब गहराई तक ना पहुंचे, तो वो नहीं कर सकता। सीमा इधर केस में हमें पता था, एक तरफ रोशन अजीम साहब देख रहे हैं, इंसाफ बनी ट्रस्ट देख रही है, आप देख रहे हैं, उसमें हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं था, क्योंकि वो प्रेशर सारा आपने लिया हुआ था उस केस का। जी और हम उसमें आते थे बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हमने बात करनी है, चले गए। लेकिन इस केस में जब हम प्रैक्टिकली आए, तो हमने वो रिसर्च भी करनी पड़ती है, वो सारी चीजें फेस करना पड़ती है, और हमें पता चल रहा है कि जब प्रैक्टिकली आप मैदान में उतरने हैं, तो आपको बड़ा डिफरेंट तरीके से उसमें डील करना पड़ता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है रामे साहब। मैंने सीमा हैदर केस में, गुलाम हैदर केस में कुछ छोड़ा ही नहीं है। सब कुछ करके रखा हुआ है, सब कुछ। कोई मेरा होम टास्क बचा ही नहीं है भाई। जो तारीखें हैं वो चल रही हैं। बच्चों के ऑर्डर मैंने 1000 बार कह चुका, मैं करा के रख चुका हूँ। नहीं बताऊंगा किसी को भी, नहीं बताऊंगा। जब गुलाम हैदर आ जाएगा, तब अपना आप सारी दुनिया देख लेगी कि मैंने क्या किया है। अब सवाल ये है कि लोग चाहते हैं कि तुरंत के पत्ते तुरंत जले। कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुरंत के पत्ते तुरंत जले। तो वो वक्त पे ही पत्ते खुलते हैं, वक्त पे ही सारा कुछ होता है। और लोगों को रिजल्ट चाहिए तुरंत। ऐसा नहीं है। हमने सब कुछ करके रखा हुआ है। अपनी जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने कंप्लीट करके रखी हुई है। और जो ऑर्डर्स हैं, उन पर टाइम, डेट, समय, दिन सब कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। सारे काम होंगे। जी जी मोमेंट सर, हम पूरा आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और बिल्कुल आपकी जो बात है, मैं पहले भी ये बात करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का और भारत का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब यूपी की कितनी पॉपुलेशन है? मेरे ख्याल में यूपी की पॉपुलेशन, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, कुछ 40 करोड़ के करीब होगी, जो मेरी एक असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और पाकिस्तान जो है, उसकी पॉपुलेशन 25 करोड़ है। ठीक है, अब यहाँ से अंदाजा करें कि पाकिस्तान में 25 करोड़ में से 3 लाख के करीब वकील है। अब यहाँ पे जुडिशियल वर्क जो है, वो ज्यादा तेजी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो वकील हैं, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। भारत तो बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे साल साल की केसें बढ़ती हैं, कोई किसी की पहुंचने नहीं आती। तो इस चीज को बतौर वकील हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसलिए लोगों को जल्दी नजर आ रही है। और वो चीजें जो है, वो बैग और मोमिन मलिक साहब ने मैनेज किया, वहां के सिस्टम को वो बेहतर समझते हैं। तो ये हम पहले भी ये बात करते रहे कि वहां पे चीजें और तरीके से चलती हैं, उसको हम यहाँ से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान तो, ये अगर भारत से कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान को 10 हिस्सों में डिवाइड करें, तो फिर जाके भारत बनता है। 10 दफा उसको हम मल्टीप्लाई करें, तो फिर जाके भारत बनता है। तो उसी हिसाब से जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क होती है ना, वो बढ़ जाती है। वो पॉपुलेशन के लिहाज से अभी भी पिछले दिनों में ये कोई न्यूज चली हुई थी कि भारत में जजेस की कमी है, जुडिशरी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। और जब इतनी ज्यादा जुडिशरी ओवरबर्डन होगी, तो केसेस कहां से जल्दी डिस्पोज ऑफ होंगे? मोमिन मलिक साहब जितनी भी कोशिश कर लें, उसके ऊपर टाइम लगेगा, क्योंकि जज के लिए तो हर केस इंपॉर्टेंट है। वो कहेगा मोमिन साहब आपका ये भी केस इंपॉर्टेंट है, ये भी केस इंपॉर्टेंट है, मेरे पास तो डेली 300-400 केसेस लगे हुए हैं, अब मैं आपकी रिक्वेस्ट में कितनी शॉर्ट डेटेड डालूं? मैंने तो इसको रूटीन में ही चलाना है। तो ये चीज बिल्कुल हम इसको बतौर वकील अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सारे काम होंगे। आप सारे काम होंगे। ये सीमा जेल भी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको जेल पहुंचाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ जो गुलाम हैदर के साथ हुआ सो हुआ, लेकिन जो इसने पर्सनली मेरे खिलाफ जो कुछ किया ना, उससे मुझे पर्सनली भी इसको जेल पहुंचवाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ।
कि जो इसने मुझे डिफेंड करने की कोशिश करी और एक वकील को भारत, हमारी धरती पे रह के, हमारे भारत में रह करके, और हमारे एक भारत के वकील को जो इसने कीचड़ उछालने की कोशिश करी, और इसका मतलब क्या था? मैंने तो आज तक सीमा के अलावा इसको दूसरा नाम लिया ही नहीं, आज तक भी नहीं लिया। और सचिन को भी मैं सचिन ही कहता हूँ, उसके अलावा मैं कभी भी बिगड़े हुए नाम से कभी इनका नाम लेता ही नहीं। कोई भी एक क्लिप ये दिखा दो कि मैंने इसका नाम बिगड़े हुए रूप में लिया हो, कभी नहीं लेता, मैं कभी भी नहीं लेता। मैं हमेशा नाम लेके बात करता हूँ और कभी गलत नहीं बोलता। तो इसको तो जेल पहुंचाना, चाहे लगे कितना भी समय, इसको जेल पहुंचाना मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये बच्चे, इनका मैं, ये बच्चे मिलेंगे हैदर को, बिल्कुल ये हैदर को मिलेंगे। और अब जो है बहुत जल्दी इस पे एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, और लीगल रूप से भी हमने कर रखा है। और हम सोच रहे हैं कि किसी तरह गुलाम हैदर आ जाए। तो कुछ अड़चने अब और नई ताजी आई हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं हम। तो जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो गुलाम हैदर आएगा। और मैंने कहा था कि अगर गुलाम हैदर को भारत में आने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मोमिन मलिक खुद आएगा लेने, ये मैंने पहले से कह रखा है, खुद आऊंगा मैं उसको लेने। कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट दोबारा आई है वहां से, और हाँ, वो मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ उस पे, क्योंकि जिस ऑफिसर ने वो डॉक्यूमेंट किए थे वेरीफाई, वो वहां से ट्रांसफर हो गया है। तो उनसे मेरी बातचीत चल रही है। और अब सवाल ये हो रहा है कि जहां पर उस टाइम पोस्टिंग थी वहां पर की सील लगी हुई थी, तो अब वो सील चलेगी नहीं चलेगी, तो वो असमंजस में थोड़ा सा फंसा हुआ है मामला। वो निकल जाएगा जल्दी, और उसके बाद इनका वीजे का भी क्लियरेंस हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और कोर्ट में भी हमने एक अर्जी लगाई है, और कोर्ट से भी जो है वो इसको बुलाने के लिए ऑर्डर जारी होने वाला है जल्दी। वो ऑर्डर भी हम कम्युनिटी पे लगाएंगे, सबको पता चलेगा। सर जल्दी ही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि फरवरी लास्ट में, मार्च फर्स्ट में इसका बेबी होने वाला है। अब पता नहीं वो बेबी, हम तो सोच रहे हैं कि बेबी हो उससे सरिता, वो तो इशू नहीं है, बेबी हो ना हो हमें क्या लेना देना, ये बताओ। हमारा सीमा पे क्लेम ही नहीं है, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें पता है कि वो बेबी तो होने वाला ही नहीं है, हो ना हो। देखो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। गुलाम हैदर इसको रखेगा नहीं किसी भी कीमत पे। गुलाम हैदर से मेरी इस बारे में मेरी सिर्फ बात ये हुई थी कि बच्चे दिलाने, इसको दिलाने की कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। इसको जेल कराने की बात हुई, जेल जाएगी। अब ये एक बच्चा पैदा करे, 2 करे, इसने उस बच्चे की जिंदगी और खराब कर दी है, ठीक है, जो आने वाला था। तो वो तो उसको हमारा इशू नहीं है, हमारी तरफ से ये अब पैदा कर ले, 10 दिन में पैदा कर ले या ना करे, वो इसका अपना मैटर है, उसके हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा तो ये है कि ये 4 बच्चे उनको को जेल करानी है। इसके अलावा ये जो मर्जी करती फिरे, हमारा उससे कोई लेना देना। हाँ, ये चीज नहीं, एक्चुअली हमारा मानना ये है ना सर, क्योंकि बेबी तो है ही नहीं, वो तो दिखावा है, बट वो दिखावा जल्दी से खत्म हो जाए तो हम लोगों को थोड़ा सा तसल्ली हो। क्योंकि जिस तरह से लोग इसको बहका रहे हैं कि तू बेबी कर ले, और इसका सो कॉल भाई अपने आप को कानून का ज्ञाता बताता है, और क्या कानून का ज्ञाता बोल रहा है कि उसको भारत की वो मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी, ये कर जाएगी, वो कर जाएगी। तो भाई उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, उसको आप छोड़ो ना, पहले आप अपनी बहन को तो देखो। आपकी बहन तो ये बनाई है, आप अपनी बहन को देखो। तो बात यहाँ है कि सर बेबी कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने कहीं बेबी अरेंज कर रखा है, कहीं बेबी अरेंज कर रखा है, और हो सकता है कि इन्होंने पहले ये सोचा हो कि जो इसकी जो बड़ी वाली जो वो उसकी लप्पू की जो बहन वो भाभी है, उसको तो लड़की हो गई, तो ये लड़की तो लेंगी नहीं, तो शायद इसने ये इसलिए वो नहीं किया। और बहुत सारे जगह इसने ये बोला कि हमने जिस हॉस्पिटल में वो करवाया है, ट्रीटमेंट करवाया है, वहाँ लड़का बताया गया। जब हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने जब ये बोला हमारे हिंदुस्तान में ये लिंग वो करना वो नहीं है, तो तब जाके इसने बोला कि लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो। तो कहीं से सुनने में आ रहा है सर कि इन्होंने बेबी कहीं बाहर कहीं
कर रखा है कि जो बेबी उस टाइम पे हो और ये उस बेबी को ले लेंगे। ये आईवीएफ द्वारा पहले भी 2 बार कंसीव कर चुकी है और दोनों बार वो है बेबी वो हो गया मिसकैरेज, तो तीसरी बार ये कर नहीं सकती थी, तो अभी ये वैसे लगा के रखती है। तो ये उस जिस बच्चे को ये लेंगे सर, तो उस बच्चे का तो ये भविष्य खराब कर रहे हैं। तो हम ये सोचते थे कि इससे पहले ये अगर जेल में चली जाए ना, जिस तरह